कविता, तू कब आई ससुराल से अपने? मुझे तो नहीं पता था, तूने बताया भी नहीं कि तू आने वाली है और इतनी जल्दी आ भी गई है। अरे क्या बताऊँ यार, तू बता कि तू कब आई है। मैं तो अपने भाइयों की राखी बांधने आई हूँ। इस रक्षाबंधन मेरे भैया गए थे मुझे लेने के लिए, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। अच्छी बात है यार, मुझे भी इसी कुछ ऐसा ही समझ ले, मैं भी इसीलिए आई हूँ यहाँ पे। चल बता, जब तू ससुराल गई थी तो क्या क्या हुआ था। मेरी कहानी कुछ अजीब है यार, सुनेगी तो तुझे हंसी भी आ जाएगी और थोड़ा सा अजीब भी लगेगा, क्योंकि मेरी कहानी ही कुछ ऐसी है। अरे यार बता तो सही, सुनने में मजा तो आएगा। हाँ मजा तो आएगा, लेकिन मेरी इतनी ज्यादा मुश्किल हो गई थी ना जब मैं ससुराल गई थी कि क्या बताऊँ तुझे। लेकिन चल मैं तुझे बता ही देती हूँ, क्योंकि तू मेरी सहेली है और सहेली से हर बात शेयर करना ससुराल की बहुत ही अच्छा लगता है। और हम तुम्हारे साथ शेयर नहीं करेंगे तो किसके साथ शेयर करने जाएंगे। चलो हम बता ही देते हैं। हाँ हाँ बोल देना, क्या बात है। चल बता, शुरू से कहानी बता कि तब जब तू ससुराल जा रही थी तो कैसे गई और कैसे पहुंची, ये सब बता। देख बबीता, बात कुछ ऐसी है ना कि जब मैं ससुराल जा रही थी तो ट्रेन से मेरे सास ससुर और मेरे जो बाराती थे वो सब मेरे साथ बैठे हुए थे और सब लोग मुझे ससुराल लेकर के जा रहे थे। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि ट्रेन जो चलती है ना वो हिलती रहती है और हिलने के कारण मेरे पेट में जो है वो गैस बनने लगा था। और गैस बनने के कारण जानती है तो क्या होने लगा था मेरे पेट में। उस दिन की अगर मैं बात कहूँ तो यार मैं सचमुच में मर गई थी। मतलब इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी मुझे कि मैं तुझे बता नहीं सकती। मेरी पेट जो है वो गुड़गुड़ करने लगी हिलने की वजह से या गैस बनाने की वजह से। वो क्या है ना कि जब मेरी शादी होने वाली थी ना उससे पहले मैंने गोलगप्पा बहुत ही ज़्यादा खा लिया था और गोलगप्पे खाकर ही घर से बाहर निकली थी। इसी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा पेट में गुड़गुड़ होने लगी थी, मेरे पेट में गैस बनने लगा था और मेरा पेट जो है वो बिल्कुल ही खराब हो चुका था, पूरी तरह से गैस बन करके और गुड़गुड़ा रहा था। अचानक से क्या हुआ कि मेरे से ना एक पाद निकल गई। तो वो पाद इतनी दुर्गंध लायक थी यार कि मैं क्या बताऊँ, सबको बहुत ही बुरी लगी थी। लेकिन एक बात कहूँ, वो पाद सबको बुरी लगी थी लेकिन मुझे मेरी पाद बहुत अच्छी लगती है, मुझे बुरी नहीं लगती है। मुझे तो नहीं दुर्गंध आई लेकिन उन लोगों को बहुत ज़्यादा दुर्गंध है। वो बोलने लगा, मेरा हस्बैंड जो है वो कहने लगा कि हे राम, किसने इतना जोर से पाद मारा है। अगर कोई मेरे सामने अगर वो पाद वाला इंसान आ जाए तो उसे अभी यहाँ से ट्रेन से गिरा दूंगा, ये कह दिया उसने। अब जानती है कि मेरा जो दिल है बहुत जोरों का धड़कने लगा। लेकिन मैं थोड़ी सी सुस्त हो गई क्योंकि मेरा जो पाद है वो निकल गया था, गैस निकल गया था। मैं हल्की हो गई थी और मैं आराम करने लगी थी। इतने देर में ही मूंगफली वाला आया, मूंगफली ले लो, मूंगफली ले लो, इसी तरह से चिल्ला रहा था। तो मैंने भी कहा कि भैया मूंगफली थोड़ा सा दे दो, मेरा खाने का मन कर रहा था, भूख लगी थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलवाया और उसने दिलवा तो दिया, मैंने मूंगफली खा लिया। तो क्या हुआ चक्की, अचानक से मेरे पेट में जो है वो गैस बनने लगा और गैस बनने का कारण फिर से मुझसे एक पाद निकल गई। और फिर से उन लोगों ने कहा कि इस बार की पाद तो जैसे पूरे प्रदूषण फैला रहा है रेलगाड़ी में, उसको निकालो और भगाओ यहाँ से। लेकिन अब ऐसे ही करते करते मैं ससुराल पहुँच गई। ससुराल जाते ही वहाँ पे बेड पे बैठी हुई थी, मेरी मुँह दिखाई हो रही थी। मुझे मुँह दिखाई करने के लिए गांव की औरतें आई थी, तभी मुझसे वहाँ पर भी एक पाद निकल गया। तो वहाँ की औरतें बोलती है कि हे भगवान, चूहा मर गया है घर के पीछे, इसीलिए बदबू आ रही है, चलो भागो भागो भागो। वो लोग क्या है ना कि भाग गई वहाँ से। मेरी कहानी अजीब है, वो लोग तो भाग गए वहाँ से। लेकिन क्या हुआ कि शाम होते ही मैंने सास से कहा, सासू माँ यहाँ पे कोई शौचालय नहीं है क्या, मुझे हल्का होना है, मुझे शौच जाना है, तो प्लीज़ आप शौचालय मुझे ले चलिए। तो मेरी सास ने कहा कि यहाँ गांव है और गांव में यहाँ पे शौचालय नहीं होता है, यहाँ पे जंगल जाना पड़ता है, पास में जंगल है, चलो हम तुम्हें लेकर चलते हैं। मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे बहुत ही चूहे, बिच्छू, सांप से डर लगता है और चुड़ैलों से डर लगता है। मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊँगी सासू माँ, मैं हल्की हूँ। तो फिर क्या हुआ ना कि अचानक से मेरे पेट में गैस बनने लगा और बिना शौच किए मुझसे रहा नहीं गया। मैंने एक प्लास्टिक निकाला, उसी में शौच कर दिया। अब तो ये बदबू थी शौच को क्या क्या कि प्लास्टिक में पैक करके मैंने कहा कि इसे कहाँ रखूँ, फेंकूंगी तो कोई देखेगा तो यही कहेगा ना कि नई बहू ने शौच करके बाहर फेंका हुआ है। इससे अच्छा मैंने पलंग के नीचे वो शौच को रख दिया। फिर मेरा हस्बैंड आया तो उसको बदबू बर्दाश्त नहीं हुई, सो बोला कि यहाँ पे कुछ मरा हुआ है, मैं सुबह उठ करके देखूंगा। वो जा करके बाहर बरामदे में सोफे पे सो गया। मेरी सास ने देखा कि बेटा उनका बरामदे में सोया हुआ है तो मेरे कमरे में आई सुबह के टाइम, बोले कि चलो बहू हल्का हो लेते हैं। तो मैंने कहा कि मैं हल्की हो गई हूँ। तो उनको शक हो गया कि हल्की कहाँ से हो गई। तो फिर मैंने कहा कि मुझे आप लोग सो रहे थे तो मैं गई थी जंगल में शौच करने के लिए। इसके बाद मेरी सासू माँ को भी बदबू आने लगी तो उसने कहा कि हे राम, छी कितनी गंदी बदबू आ रही है और जानती है तू, मुझे फिर से टॉयलेट लगा। तो मैंने फिर से प्लास्टिक में करके वहीं पे पैक करके पलंग के नीचे रख दिया। तो मेरी सासू माँ ने कहा कि इतनी गंदी बदबू आ रही है, चलो रूम साफ करते हैं। रूम को जो ही वो साफ करने के लिए चलती है तभी मैंने सोचा कि हे भगवान, झाड़ू लाने के लिए गई है, तब तक मैं इस प्लास्टिक को खिड़की से बाहर फेंक देती हूँ। जो ही मैंने खिड़की से बाहर फेंका तो सासू माँ के सर के ऊपर जाकर प्लास्टिक दोनों फट गया। अब तो वो ही राम, छी 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 छी, किसने गंदा मारा, मेरे
बहू के खिड़की से आ रहा है, बहू के रूम की खिड़की से गिरा हुआ है। फिर उन्होंने आकर के पूछा कि बहू तुमने शौच फेंका है। अब तो मैं क्या करती, मैंने सारा सच बता दिया उन लोगों को। फिर उन लोगों ने क्या किया कि मेरे लिए एक शौचालय अच्छा सा बनवा दिया। अगर यही होता है जिसके घर में शौचालय नहीं होता है, अगर नई बहू का पेट खराब हो जाता है, अगर शौचालय नहीं होता है तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यार। ये तो वही समझ पाती है ना जिसके सोच करती हैं। इसीलिए कभी भी बहू को शौचालय करने से रोकना नहीं चाहिए। अपनी नई बहू के लिए घर में शौचालय तो जरूर बनवाना चाहिए। हे भगवान, इतना कुछ हो गया तेरे ससुराल में, मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ, इतना कुछ हुआ था मेरे साथ में। चला मैं चलती हूँ, अपने घर चलती हूँ। पूरी कहानी मैंने तुझे बता दी है, तू भी अपने घर जा। तो चलती हूँ बबीता, बाय बाय, टेक केयर। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।